नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने जनता की परेशानी बढ़ा दी है। आम जनमानस इन दिनों बड़ी मुश्किल में है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर से हम अभी अभी उभरे हैं। किसी के पास नौकरी नहीं थी तो किसी ने घर के कमाऊ सदस्य को खो दिया। किसी के सामने आज भी रोजी रोटी की समस्या बरकरार है तो कोई आज भी अपने निजी वाहनों से महज इसलिए यात्रा कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि कहीं कोरोना से वो फिर न संक्रमित हो जाए। ऐसे में तेल के बढ़ते दामों ने डरा दिया। जनता राज्य सरकार से गुहार लगाए या फिर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराए, उससे समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहां सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन तेल के दामों को कम करने के लिए कुछ होता हुआ जमीनी स्तर पर दिख नहीं रहा। बालाघाट की बात करें तो पेट्रोल 112 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वहां पर बिक रहा है। भोपाल में पेट्रोल लगभग 110 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। जबलपुर में 110 रुपए से ज्यादा पेट्रोल का दाम है। रतलाम में 110 रुपए ज्यादा है पेट्रोल का दाम। सतना की बात करें तो 112 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल का दाम है यहां पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल के दाम किस तरीके से आसमान छू रहे हैं। बिलासपुर में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम बहुत सी जगहों पर 110 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। तो मुश्किलें लोगों की बरकरार हैं और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है काम होता हुआ। तो बिलासपुर की बात करें तो पेट्रोल यहां पर 100 के पार पहुंचा हुआ है। तो यही हाल है मध्य प्रदेश का, यही हाल है छत्तीसगढ़ का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनमानस कितना परेशान है। देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम में किस तरीके से आग लगी है। भोपाल में 110 रुपए से ज्यादा में बिक रहा है पेट्रोल। दिल्ली की बात करें तो 101 रुपए 84 पैसे पहुंच गया है। मुंबई में 107 रुपए 83 पैसे। तो ये आंकड़े हैं पूरे देश के। चेन्नई में 102 रुपए 49 पैसे, कोलकाता में 102 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल। डीजल के दाम भी अब 100 का आंकड़ा छूने वाले हैं, शतक मारने वाले हैं। 98 रुपए 67 पैसे भोपाल में पहुंच गया है। और बता दें कि भोपाल में जो हाल है 110 से ऊपर यहां पर पेट्रोल और 98 रुपए 67 पैसे के हिसाब से डीजल बिक रहा है। हमारी सहयोगी सदफ हमारे साथ जुड़ी हुई है भोपाल से। सदफ, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से किस तरीके से लोग परेशान हैं? पेट्रोल पंप पर आप गई, लोगों से आपने बातचीत किया, किसको वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी त्रस्त हो गई है महंगाई से, क्योंकि पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें तो लगातार दामों में इजाफा होता जा रहा है। 16 दिन में 9 बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। अगर आज के हम दामों की बात करें, राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम 110 रुपये 20 पैसे पर पहुंच गए हैं, जिसके चलते आम आदमी की जेब पर भार भी पड़ रहा है और जनता लगातार सरकार से मांग कर रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सर, पेट्रोल के दाम 110 रुपये पर पहुंच गए हैं, डीजल की बात करें तो शतक को छू लिया है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी, सुबह से शाम तक गाड़ी नहीं चला सकते, घर में किचन में असर पड़ता है। मोदी जी को हर 2 हफ्ते में 15 दिन में आवाज़ पहुँचती नहीं उनके कानों तक, दूसरे कामों में लगी है पब्लिक। नेता खुश हैं, बाकी और कोई खुश नहीं है। आम पब्लिक की जेब पे असर पड़ा है। पूछिए आप, पूरी पब्लिक है कि सुबह से शाम तक कोई बोलना ही नहीं चाहता। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? एक तरफ तो कोविड में अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, दूसरी की व्यवस्था, महिलाओं में सब चीज़ के रेट बढ़े, तेल दाल शक्कर, मार्केट में जाके देखो आप, लूटामारी मची हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार हिटलरशाही चली जा रही है, विपक्ष में कोई बोलने वाला है ही नहीं। क्या बोलेगा? मीडिया पर दिखाते दिन बाद, उनकी बात काट देते, नेता सुनने ही नहीं देते, रखने नहीं देते किसी की बात को, कुछ दिखते नहीं। आम पब्लिक परेशान है, सुबह से शाम तक बिना बाइक के काम ही नहीं होता। देखिए आम आदमी का दर्द यहाँ पर छलकता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोविड है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ महंगाई लगातार अपने पैर पसारती जा रही है, जिससे आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 110 पर पहुँच गए, आपकी जेब पर कितना भार आ है? क्या बोल सकते हैं मैडम इस बारे में? तो क्या बोल सकते हैं? क्या मांग करेंगे सरकार से? महंगाई तो सर लगातार बढ़ रही है ना। कुछ भी नहीं कर सकते ना। देखिए यहाँ पर जनता में नाराजगी भी देखने को मिल रही है, और भी लोग आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी बात कीजिए। जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, देखिए लोगों में निराशा है और यहाँ पर लोग और भी, उनसे भी हम बात करेंगे। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 110 पर पेट्रोल पहुँच गया है, कितनी परेशानी आपको होती है? बहुत परेशानी होती है क्योंकि पेट्रोल के एकदम से दाम बढ़ाते गए हैं और वैसे ही लॉकडाउन की समस्या चल रही है तो सभी को परेशानी। क्या आप मांग करती हैं सरकार से, गवर्नमेंट से? पेट्रोल ठीक है सदफ, आपके पास लौटता हूँ। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्रुव नारायण सिंह वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है और ये जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार क्या कर रही है इन दामों से पार पाने के लिए। जनता की मुश्किलें आप सुन रहे हैं लगातार। देखिए, पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं जी, वो डिटरमाइन होती हैं, ओपेक जो देश हैं वो वहां से करते हैं। और इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑल टाइम हाई चल रहा है पेट्रोलियम। और उसके लिए मजबूरी ये है कि अगर यहाँ पे सरकार को डॉलर खर्च करके पेट्रोल खरीदना पड़ता है, वो यहाँ पे इसको जब तक वहां इंटरनेशनल मार्केट में कम नहीं हो, कम कर नहीं सकते। राज्य जो है वो कोई भी राज्य इसको जीएसटी में लाने के पक्ष में नहीं है। सब राज्य विरोध करते हैं कि जीएसटी में पेट्रोल डीजल नहीं आए क्योंकि वो इस पे वेट लगाते हैं। तो सवाल ये है कि मोदी जी के हाथ में तो बहुत सीमित चीजें हैं, वो जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। जो बाकी महंगाई और अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो हम ये देख रहे हैं कि 1.5-2 साल से भारत एक स्टैंड स्टिल की पोजीशन में है। सारा काम धाम बंद है, सारे रोजगार धंधे बंद है। ऐसी स्थिति में खलबली मचना है तय है, लेकिन सरकार उससे लड़ रही है। और आने वाले कुछ समय अगर ढाढ़स रहा और कोरोना आगे नहीं बढ़ा, तीसरी लहर नहीं आई, तो इसमें सुधार होगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत विकराल स्थिति से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं। इसको सबको समझना पड़ेगा। लोग खाली शिकायत करते हैं लेकिन स्थिति को नहीं समझते। कोरोना की कल्पना किसी ने नहीं की थी कि कोरोना एक ऐसा रोग आएगा जिससे पूरे देश को हमें 50-100 साल पीछे कर देगा। अब लोग शिकायत भी नहीं कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि दरअसल सरकार लड़ रही है, सरकार विभिन्न क्षेत्रों में उनकी शिकायतों को सुना ही नहीं जा रहा। वो तो कह रहे हैं कि आप चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई तो उनकी सुध ले। सर, 110 रुपए प्रति लीटर, आप अंदाजा लगाइए ना कि हर रोज हम लोग कैसे आए जाए। मेरा ये कहना है सर, जी ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लग रही कि पेट्रोल 110 हो गया, डीजल 100 टच कर रहा है। सब इस बात से दुखी हैं, लेकिन सरकार अपने मेजर्स कर रही है। सरकार, मोदी जी ने पिछले 1 साल में विभिन्न क्षेत्रों में कितने पैकेजेस दिए हैं। अब उनका काम यह है कि वो जो पैसा दिया है उसका यूटिलाइज होने में, उसका असर दिखने में भी समय लगता है। जब किसी को बुखार चढ़ता है, पैरासीटामोल देते हैं तो उसका बुखार उतरने में आधा पौने घंटा लगता है। तो मेरा ये कहना है कि जनता को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। विकराल परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है, भारत लड़ रहा है उससे और हम सफल होंगे इसमें। तो मेरा ये लेकिन सब दवा भी कहाँ दी जा रही है? मोदी जी पूरे प्रयास कर रहे हैं। दवा भी कहाँ दी जा रही है कि बुखार कम से कम आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उतरे तो दी जा रही है। यहां तो बुखार बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 101 से बढ़कर 103 पहुंच गया। उतरेगा। अभी दिल्ली में कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग भी हुई थी जी। यही तय हुआ है कि महंगाई को रोकने और जनता को राहत पहुंचाने के जो जरूरी कदम उठाए जाएं। लेकिन इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ लोगों का, यहां कुछ भी पहुंचाने में, कुछ भी इसको उस हालत में ले जाने में, ऑपरेशन करने में समय लगता है। ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है, नेपाल या भूटान की तरह। ये बहुत बड़ा विशाल देश है। इस देश में कुछ भी करने में, आज देखिए टीकाकरण, हम आज टीकाकरण में हम 40-45 करोड़ लोगों को टीका लगा चुके हैं। कितनी बड़ी अच्छी, वर्ल्ड में हमसे आगे कोई नहीं है, पूरे विश्व में सबसे आगे। तो ये देखिए, आप काम जो हो रहा है वो भी देखिए। सिर्फ अपन नेगेटिव मेंटेलिटी से नहीं चल सकते हैं, लेकिन समय देना पड़ेगा। काम अगर हो रहा है तो उसकी भी बात हम करते हैं, उसकी भी तारीफ करते हैं, उसमें क्या कोताही बरती जाती है। लेकिन अगर काम नहीं हो रहा है जो सीधे जनता की जेब पर जिससे असर पड़ रहा है, तो उस पर तो सवाल उठाएंगे, सवाल तो पूछा जाएगा उस पर। नहीं, जनता की जेब पे असर पड़ रहा तो हम भी सवाल उठाएंगे। हम जनता के प्रति बहुत ज्यादा वफादार हैं और जनता के जवाबदेह भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम जनता को ओवरलुक करना चाहते हैं या जनता को नजरअंदाज करना चाहते हैं। सवाल एक है कि मेरा आपसे आग्रह है कि इतने बड़े देश में कोई भी चीज का रिजल्ट आने में समय तो लगेगा। ये छोटा मोटा देश नहीं है
ये बहुत बड़ा देश है, 130-140 करोड़ लोग बहुत होते हैं साहब, तो जरा इस तक राहत पहुंचने में समय लगेगी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मोदी सरकार या मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार इससे आंखें मूंद के बैठी है, तो ये गलत सोचना है। सब इसके बारे में चिंता कर रहे हैं और जरूर कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा, आने वाले समय में असर भी दिखेगा। सर असर दिख नहीं रहा, दिक्कत यही है, निराशा इसी बात को है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। हमारी सहयोगी सदफ एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है और वहां पर लोगों से जब बातचीत कर रही हैं, वो कुछ दिन पहले जब बातचीत करती थी लोग जवाब देते थे, अब लोग जवाब भी नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि हम क्या बोले, हम तो थक गए गुजारिश करते करते, सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। सदफ, जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी का यही कहना है कि सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं, क्योंकि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है इस वक्त। क्योंकि कोविड काल में वैसे ही लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। यहाँ और भी लोग हैं, हम उन्हीं से आपको सुनवाते हैं कि उनका दर्द क्या है आखिर। सर, पेट्रोल के डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, 110 पर ये पेट्रोल पहुँच गया है। सर, कितनी परेशानी होती है, आपकी जेब पर कितना भार है? जी, पेट्रोल के दाम 110 पर पहुँच गए, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत है इसके अंदर, इतना महंगा करते जा रहे हैं कि कुछ है ही नहीं गुंजाइश। मजदूर आदमी कैसे करेगा, डेली का रोज का कमाने वाला। क्या उम्मीद करते हैं आप, सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं पेट्रोल का रेट कम हो जाए बस, और क्या मांगे उनसे, बाकी तो सब कर ही लेते हैं आपसे। आप बस यही है सरकार से निवेदन के पेट्रोल के दाम थोड़े कम करे जाएं, जो पहले था 60, 70, 80, इससे ज़्यादा ना हो। बिल्कुल, देखिए जनता पहले के दिन याद दिला रही है कि जो 60-70 रुपए था पहले की तरह ही कर दिया जाए, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से यही बोला जा रहा है कि धीरे धीरे कम किया जाएगा, लेकिन अभी तक जनता को जो राहत है वो मिलती दिखाई नहीं दे रही है। लगातार लोगों में नाराजगी भी दिखती है और परेशानी भी दिखती है, और भी लोग हैं। सर, पेट्रोल 110 पर पहुंच गया है, डीजल 100 के करीब है, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानियाँ है नॉर्मल आदमी को, जो रोज़मर्रा की लाइफ में सबसे ज़्यादा पेट्रोल यूज़ होता है जाने आने में, गाड़ियों में दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं पब्लिक को तो बहुत, मगर सरकार इसका कुछ नहीं कर रही है। देखिए, सरकार कुछ नहीं कर रही, लगातार जनता का यही आरोप है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेट टैक्स है वो मध्य प्रदेश सरकार ही वसूल रही है। अगर हम वेट और सेल्स टैक्स की बात करें तो 39% वेट और सेल्स टैक्स मध्य प्रदेश में वसूला जा रहा है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। इसलिए जनता की जेब पर भार पड़ रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। और रायपुर से हमारी सहयोगी सुप्रिया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। सुप्रिया, वहाँ क्या हाल है, किस तरीके से लोग परेशानी अपनी बयां कर रहे हैं? क्या कुछ वो लोग शेयर कर रहे हैं, कुछ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ बोल नहीं रहे? जी बिल्कुल, देखिए हम रायपुर के पेट्रोल पंप में मौजूद हैं और अगर हम रायपुर की बात करें तो काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान हैं। हम कुछ लोगों से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है, तो हम सीधे उन लोगों के पास भी जाएंगे। देख सकते हैं कि रायपुर में अभी पेट्रोल की बात करूँ तो पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 81 पैसे के करीब पहुँच चुकी है। वहीं डीजल की कीमत बताऊँ तो डीजल की कीमत जो है 97 रुपये 18 पैसे तक जो है वो पहुँची हुई है। कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि पेट्रोल के जो दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो उनका क्या कहना है। पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही चिंता का विषय है एक्चुअली, और इतनी दरें बढ़ चुकी हैं जो ऑलमोस्ट 100 रुपये के करीब हो चुका है। तो जनरल आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। ये डे टू डे चीज़ें जैसे कार है, स्कूटर है, तो ये अल्टीमेटली सारी कॉस्ट बढ़ा दे रही हैं। आदमी घर से बाहर निकलने के लिए कोरोना के कारण वैसे ही सोच रहा था, और अब जब मौका मिला है थोड़ा सा, जैसे अभी मैं अपनी वाइफ को लेके जा रहा हूँ, तो ये तो इसके कारण मैं कार भी निकालने के लिए सोचता हूँ, और पेट्रोल भराना तो सिर्फ 1000 रुपये का भराते हैं, कभी फुल टैंक नहीं करा पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बहुत समस्या हो रही है। ठीक है, आप कार में सफर कर रहे हैं, कार में क्योंकि ज्यादा पेट्रोल लगता है। सुप्रिया, मैं लौटता हूं आपके पास। मुश्किल हो रहा है क्योंकि सुप्रिया, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं, नजर बनाकर रखिएगा। अब विकास तिवारी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस के विधायक हैं। विकास जी, सर 100 रुपए के आसपास अब वहां पर पेट्रोल के दाम पहुंच गए, क्या कर रही है सरकार? क्या सरकार ने अपनी ओर से कुछ कोशिश की? देखिए, मैं विकास तिवारी प्रवक्ता हूं, कांग्रेस का विधायक नहीं हूं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जहां एक और कोरोना महामारी का हाहाकार हो रहा है, वहीं व्यापारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी जनता की जेब से उनकी गाढ़ी कमाई निकालने का काम कर रही हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, इन्होंने कहा है कि क्यों न पेट्रोलियम पदार्थों को
चाहे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन हो, इनको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। अगर ये पदार्थ जीएसटी के दायरे में आएंगे तो निश्चित तौर पे 35 से 40 रुपए की राहत सीधा सीधा जनता को होगा। अब राज्य सरकार के ऊपर मत्था मलने वाली केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये कह देती है कि आप सेस माफ कर दो या आप स्टेट टैक्स माफ कर दो, ये तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। तो आज अगर महंगाई से जनता को राहत दिलाना है तो निश्चित तौर पे आज ही देश का पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को एक मजबूत व्यापारी बताते हैं और व्यापारियों का क्या काम है? केवल लाभ कमाना। आज वो लाभ कमा रहे हैं, उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। ठीक है, आज आजाद भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल का रेट करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए। दूसरी बात जहां इंटरनेशनल लेवल में क्रूड ऑयल का रेट गिर रहा है तो पेट्रोलियम का रेट भाजपा क्यों बढ़ा रही, से बताया जाए। ठीक है विकास जी, यहां पर बीजेपी से हमारे साथ ध्रुव नारायण सिंह जी जुड़े हुए हैं। ध्रुव जी, आप कह रहे हैं कि जीएसटी के दायरे में राज्य सरकारें चाह नहीं कि लाया जाए, और यहां पर देखिए सीधे सीधे विकास तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि वो जीएसटी के दायरे में चाहते हैं, राज्य सरकार उनकी चाहती है। अब बताइए कि इस पर आप क्या तर्क देना चाहेंगे? वैट और सेस की बात को भी हम दूसरी बात में रखेंगे, इससे पहले इस पे बताइए। पहली बात ये गलत हाँ जी, मैं इस पे बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेट्रोल इस वक्त हाईएस्ट प्राइस पे है। अपनी जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता जी सुधार लें। दूसरी बात, जहां तक इसको जीएसटी में लाने की बात है, उसमें ये सोनिया जी या राहुल गांधी कुछ बोले, इनकी जो सरकारें हैं ये लिख के दें कि हम जीएसटी में इसको लाना चाहते हैं। जहां कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में, कोई भी राज्य सरकार तैयार नहीं है। राज्य सरकार लिख के दे। मोदी जी ने तब भी कहा था कि राज्य सरकार तैयार नहीं है जीएसटी में लाने के लिए, एमपी सरकार तैयार है, मध्य प्रदेश सरकार तैयार है। गलत जानकारी दी जा रही है यहाँ पे। अगर राज्य नहीं, मोदी जी तैयार होंगे तो मध्य प्रदेश सरकार तैयार हो जाएगी। सवाल एक है कि जो अन्य सरकारें हैं जो वो क्यों नहीं लिख के दे रही कि इसको जीएसटी के दायरे में लिया जाए। पहल आप कर लीजिए ना, पहल आप कर दीजिए। विकास तिवारी से मैं पूछूंगा पहल सर, लेकिन आप भी तो कर सकते हैं पहले। नो देखिए, नहीं, जिनको ज्यादा तकलीफ हो रही है, जो कह रहे हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके राष्ट्रीय नेता ये बात कह रहे हैं, तो उनकी सरकारों से सियासी पार्टी की तकलीफ की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। डीजल को यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की तकलीफ की बात ही नहीं हो रही सर, यहाँ आम जनता की बात हो रही है, उनकी तकलीफ की बात हो रही है। आपने सुना ना अभी तब से विकास तिवारी, अभिषेक जी, सियासत से अलग अगर हटके हम लोग बात करें, जनता के लिए हम क्या करें? राज्य सरकार क्या कर रही है बताइए। हम भी उन्हीं में हैं, हम भी आम जनता में ही आते हैं। सुनिए मेरी बात, हम राज्य की पार्टी के सदस्य जरूर हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और ध्रुव नारायण जी को डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी सुनते हैं। ध्रुव नारायण जी का बात मोदी जी मानते हैं। मैं ये कह रहा हूं, अभी जो ध्रुव नारायण जी ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थ का अभी अंतर्राष्ट्रीय रेट कम है, बढ़ा हुआ है। $104 प्रति बैरल था तब मनमोहन सिंह की सरकार में, 55 रुपये में पेट्रोल मिलता था। अभी ऐसा कौन सा अद्भुत रेट है कि 100 रुपया और 105 रुपये में डीजल पेट्रोल मिल रहा है? ध्रुव नारायण जी बता दें। दूसरी बात, भारतीय राष्ट्रीय अगर राजनीति में हास्यास्पद बयान अगर देते हैं तो भाजपा के लोग देते हैं। जीएसटी का दायरा केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि राज्य सरकार डिसाइड करेगी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे कि जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया उसके तहत लागू किया जाए। क्या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ नहीं चाह रहे कि पेट्रोल डीजल जीएसटी में आ जाए? क्या शिवराज सिंह नहीं चाह रहे? कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा नहीं चाह रहे? भाजपा सुबह 4 बजे से संघ के शाखा में झूठ बोलना सीखती है। आज जनता परेशान है। जनता को यहाँ महंगाई की मार, खुदरा जो अनाज का मूल्य है या खाद्यान्न सामान है वो भी 30% बढ़ चुका है। ध्रुव नारायण जी सेठ हैं, इनकी सरकार, इन लोग अरबपति खरबपति लोग हैं, इसलिए इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन गरीब मध्यम वर्गीय जनता और किसान मजदूर पीस रहे हैं और व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र हर दिन से फर्क पड़ रहा है। 150 रुपया जाएगा तो जेब पर असर पड़ता है। विकास तिवारी जी, कुछ व्यक्तिगत एक चीज मुझे बताइए, ये व्यक्तिगत नहीं हो रहा है क्या? व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए सर आप लोग। कौन ठीक है, हमारी सहयोगी सुप्रिया जुड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री जी सुप्रिया 25 लाख करोड़ रुपया, ये 25 लाख करोड़ रुपया अभी तक कमा चुके हैं। मोदी जी, देखिए भाजपा के जितने भी कभी मोदी जी पे कमेंट करना, कभी संघ पे कमेंट करना, और सर मैं आता हूं आपके पास। हमारी सहयोगी सुप्रिया लगातार हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई है। सुप्रिया, पेट्रोल पंप पर आपने लोगों से बातचीत की, उनके चेहरे पर निराशा
और नाराजगी दोनों दिखे या सिर्फ निराशा अब दिख रही है? मौजूद हूँ और काफ़ी लोग जो हैं वो पेट्रोल की कीमत को लेकर के निराश नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। पेट्रोल की लगातार कीमत बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगे मतलब? आप महिला हैं, बजट होता है कि नहीं? पहले जैसे कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी थी। क्या करेंगे, ये तो हमारी पूरा बजट ही, हमारा बजट हिल गया है इसकी वजह से, क्योंकि डेली का हम लोग का आना जाना है। पहले कितना गेप आता था? पहले आप पेट्रोल डलवाती थी तो कितने रुपए का डलवाती थी और कितने दिन तक चलता था, और अभी कितने दिन चलता है? क्या अंतर आया है? मैंने ध्यान नहीं दिया है, पर इतना पता है कि थोड़ा सा हैवी पड़ रहा है हमारे बजट। तो जैसा कि आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रही है, पूरा बजट उनका बिगड़ गया है। जिस तरीके से, जिस तेजी से पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है, वही पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा महंगाई को लेकर के भी साइकिल रैली जो है वो भी निकाली गई है। लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस और बीजेपी जो है एक दूसरे पर आरोप जो है उनका आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस कहती है कि जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और केंद्र सरकार को टैक्स को कम करना चाहिए। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये कहती है कि राज्य सरकार को इतनी चिंता है तो राज्य पर लगने वाले जो वैट है और सेस है उसे कम करना चाहिए। आपको बता दूं कि पेट्रोल की असली कीमत जो है छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो 75 रुपए के करीब बताई जा रही है। मैं आता हूं आपके पास, सुप्रिया। राज्य सरकार इसमें सदफ भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सदफ, एक बार वहां की तस्वीर से रूबरू करवाइए और अब लोगों के अंदर क्या परेशानी और क्या कुछ नाराजगी दिख रही है? क्या सिर्फ यहां पर भी अब जनता के ज़हन में सिर्फ निराशा रह गई? जी बिल्कुल, देखिए लोगों में जाहिर तौर पर नाराज़गी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि अब लोग तंज कसते नज़र भी आते हैं कि साइकिल के दिन आने वाले हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ तो कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है, साइकिल रैली निकाल रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पेट्रोल 110 पर पहुँच गया है, कितनी परेशानी हो रही है? महंगाई लगातार परेशानी हो रही है मैडम, बहुत परेशानी। 110 300 रुपये तो कमाते, 110 का पेट्रोल डालेंगे तो घर क्या चलाएंगे? क्या सरकार से क्या मांग करेंगे? पेट्रोल सस्ता करवाइए, खाने का तेल सस्ता करवाइए। तेल का भाव भी इतना महंगा होगा, 160 रुपये का दे रहे किराने वाले। बिल्कुल, देखिए महंगाई सिर्फ पेट्रोल डीजल में ही नहीं बढ़ी है। खाने की अगर हम बात करें, खाद्य तेलों की बात करें तो वो भी लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जनता का यही कहना है सरकार से कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होना चाहिए, साथ ही साथ जो खाद्य सामग्री है उनके दामों में भी कमी आना चाहिए। और भी लोग हैं। सर, पेट्रोल 110 पर पहुँच गया है, डीजल 100 के करीब पहुँच गया है, कितनी परेशानी हो रही है? जेब पर भार आया है? क्यों नहीं आएगा, दिन भर मेहनत कर रहे हैं। कितना कमाते कितना है, और पेट्रोल तो बिल्कुल जेब पर क्यों नहीं भार आएगा? वो पेट्रोल लगातार महंगा होता जा रहा है, कमाई बढ़ नहीं रही। 100 से 110 रुपए खर्च हो जा रहा है पेट्रोल में। सदफ, जाहिर है कि लोग परेशान हैं, निराश भी हैं और नाराज भी हैं, लेकिन अपनी नाराजगी किसके सामने जाहिर करें, निराशा किसके सामने जाहिर करें? सुनवाई कहीं नहीं हो रही। आप सभी मेहमानों का, सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन लब्बो-लुआब यही है कि परेशानी लोगों की बढ़ी है, लेकिन परेशानी का जिक्र वो किसके सामने करें? वो सरकार से पूछें या सरकार को बताएं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।